जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं रिंकू नागर मोटिवेशन स्पीकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वे व्यक्ति कैसे सफल हो सकता। इसलिए अगर कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस त्याग दो और अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वे व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता को ना समझता है और समय को व्यर्थ में गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को अपनी व्याधा सुनाई और कहा कि प्रभु, मैं जब पैदा हुआ माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। और द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, और इसमें भी मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं। मेरा जन्म हुआ जब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे घर के एक काम करना पड़ा जो हर एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए और मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था और ना ही गुरुकुल था। मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कहीं चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, पर यह महत्वपूर्ण है क्या आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और आप इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब किताबों से कुछ सीखने को नहीं मिलता और कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सिखाने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी में तो लोग दूसरों की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत भी ख़त्म। बोलना सीखिए वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं। यकीन करो, जो लोग आपको भूल गए वो भी याद करेंगे। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपनी दम पर ही जी जाती, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने नहीं देना और क्रोध से नहीं मिटने देना। कोई भी व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, और हमारा व्यवहार ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खरा सुख बाहर से ही लौट जाता। जिसके पास उम्मीद और आस है वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सत्य है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर लोगों के अपमान से खेलते हैं, विचारों की चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करते हैं और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समुंदर में कहीं सिकंदर डूब गए। जीवन में कई बार
हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, पर उस ही अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जहाँ आपको सम्मान की जगह अपमान मिले, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी ढाल लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा।